जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग गुरु जी ने पहले भी शेयर कराए, आज फिर मौका मिला तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग करने से हमारा कल्याण तो होता ही है, ये सबको मालूम ही है। तो मैंने अपनी जर्नी शेयर की। 2001 में गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। उनके बुलावे के बिना तो हम जा ही नहीं सकते, खुद उन्होंने घर से बुलाया और हर परेशानी से निकाला। तो आज मैं शेयर करूंगी अपने बेटे का सत्संग। जिस टाइम हम गुरुजी के पास आए थे, गुरुजी ने हमें बुलाया था, बहुत परेशानियां थी और हर परेशानी को उन्होंने निकाला, क्योंकि हम इतने स्वार्थी हैं कि हम मटेरियल चीजें ही मांगते रहते हैं। गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी घर नहीं है, गुरुजी बिजनेस नहीं है, बच्चों की पढ़ाई, सब ऐसी ही चीजें मांगते हैं जिसका कोई बेस नहीं है, बट हमारा लेवल यही है। तो इतनी परेशानियां थी। तो बेटे का मैंने अभी शायद नहीं किया, तो मुझे गुरुजी ने रिकॉल कराया कि आज उसी का सत्संग शेयर करना है। फैमिली के हर मेंबर को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी हुई है। हमारी सबकी एक तरह से लाइफ ही खत्म थी। तो पहले मेरी बेटी को गुरुजी ने यूएस भेजा, गुरुजी ने खुद शादी कराई, वो खुद गुरुजी को कार्ड दे के आई थी। उसके बाद जब बेटे की बारी आई तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब हम ये सोचते थे कि इसकी शादी कैसे करें, किस लड़की से करें, क्योंकि पत्री वत्री हम मांगते नहीं। अब गुरुजी से अरदास ही कर सकते हैं जिससे वो कराएंगे। फाइनली मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगी और ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है, हमें किसी संगत की बातों में नहीं आना। तो हमें एक संगत ने बोला कि आप, पंजाब की कोई लड़की थी, गुरुजी की आज्ञा है, मुझे बोला आप उनसे बात करो, उनसे कराओ इसकी। तो मुझे कहीं से भी थॉट नहीं आ रहा था कि इसके वहां पे गुरुजी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे थे कि वहां इसकी मैरिज हो सकती है। बट वो अंकल ने हमें दिखाया कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप लड़के वाले हो और इसीलिए आप नहीं कर रहे। तो मैंने कहा अगर आप ऐसा बोल रहे हो, गुरुजी की ऐसे आ गया, तो मैं बात कर लेती हूँ। हमने बात की, उनका भी कोई मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती वाली जैसे बात होती है, छोटा सा घर में ही ऐसे रिंग सेरेमनी करके बात खत्म हो गई। और पंजाब में थी तो कोई ऐसी बात भी नहीं होती थी, डेली कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी देखें गुरुजी क्या चाहते हैं। गुरुजी मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ नहीं होगी। दिसंबर में हमने उन्हें बोला, फेब में मैरिज करनी थी, क्या आप डेट निकलवाओ। तो वो कहते हैं अच्छा। एक दो बार फोन करने के बाद उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। ये बात मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने मना किया, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि गुरुजी को खुद ही इंडिकेट ऐसा कर रहे थे कि नहीं होनी, नहीं ठीक होगा। फाइनली पर मेरे अंकल थोड़े परेशान हो गए, जिन भी थोड़े रिलेटिव्स को बोला हुआ था, कहने लगे कि कितना खराब लगेगा, फेब में मैरिज है और ऐसे ऐसे हो गया। तो छोड़ो, गुरुजी पे जो उन्होंने करना है वही करेंगे। और संगत जी आप बिलीव करें, वही डेट जो हमने सोची हुई थी 27 फेब 2009, गुरुजी ने हमारे ही ब्लॉक की लड़की से विद इन 20 डेज में सेटल करवाई और मैरिज करवाई। और विद गुरुजीज ग्रेस वेरी सक्सेसफुल मैरिज। तो एक इंडिकेशन गुरुजी का कि हम उनपे छोड़ दें, जो उन्होंने करवाना है वही करवाएंगे। हम अपने दिमाग को क्यों लगाते हैं, हम सोचते रहते हैं यहाँ करें वहां करें, जो करवाएंगे वही कराएंगे। मैरिज हो गई बहुत अच्छे से। मेरी डॉटर की भी ऐसे ही गुरुजी ने 13 डेज में कराई थी, इसकी अराउंड 1 मंथ में कराई। बट वहां फर्क ये था कि गुरुजी ने खुद दोनों की फोटो देख के हाँ की थी, तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं था। मेरी डॉटर ने मुझे बोल ही दिया था कि ये कहीं भी घूमे इसे यही आना है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस ही इसे किया। एनीवे वो तो वहां चली गई और इसकी 9 में शादी करा दी गुरुजी ने। फिर इसको न्यू लाइफ दे, मेरे को एक दिन ड्रीम में दिखाया। अभी इसका बेबी नहीं हुआ था, बेटा नहीं हुआ था,
तो गुरुजी ने मुझे दिखाई इसकी पूरी डेड बॉडी, क्रिमेशन ग्राउंड दिखा दिया नाइट में, और सुबह मैं बहुत डरी हुई थी और स्वेटिंग हो रही थी। तो गुरुजी क्या देखा, बट एक इतनी तसल्ली थी कि भगवान हमारे साथ हैं, ये साक्षात भगवान है, अगर वो हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या बात है। और संगत जी वही हुआ, शाम के टाइम ये गाड़ी लेके निकला, थोड़ी रश तो चलाता ही है, और गुरुजी ने इसे ड्राइविंग मना भी की थी कि बाहर नहीं ले जानी और ज्यादा गाड़ी भी नहीं चलानी। और हमारे लोकल एरिया में अभी ये 0.5 किलोमीटर भी नहीं गया था, इसने किसी की गाड़ी को हिट कर दिया, बड़ी जोर से, गलती इसी की थी। एनीवे किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी थोड़ी हिट हुई और हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा हिट हो गई। ये अकेला था, उसमें 4-5 लोग थे जो मंडी में काम करते थे, बॉयज थे, वो बाहर निकल के आ गए। और रोड पे तो फिर होता ही है, किसकी गलती थी, उन्होंने इसे पकड़ा और डिवाइडर के साथ जो ग्रिल है उसके अंदर इसका सिर मारने लगे थे। संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो सीन देखकर, सॉरी, कि वहां पे अगर इसका सिर लगता तो आप सोचो कि इसके साथ क्या हो सकता था। लेकिन वहां पे गुरुजी के फॉर्म में एक और सरदार जी आ गए, वो 2 व्हीलर पे थे, ये उनको भी हिट करने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बचाया, बिल्कुल हेयर लाइन अपना हाथ देके इसके सिर को बचाया और नीचे ले आए ग्रिल से। और उनको कहते आप ऐसे क्यों कर रहे हो, इनके घर से बुलाओ, जो भी लॉस है वो बियर करेंगे, आप इस तरह से तो इसको चोट क्यों पहुंचा रहे हो। उन्होंने बिठाया, इसका फोन ले लिया और हमें कॉल किया। हम वहां पे गए, उस टाइम मुझे जो सुबह स्वेटिंग हो रही थी वही होनी शुरू हो गई कि गुरुजी ने किस तरह से उस चीज को छोटे से में कन्वर्ट किया। गाड़ी भी ठीक हो गई, थोड़ा बहुत उनको ले दे के जो करना था काम हो गया, लेकिन एक न्यू लाइफ देना एक भगवान दे सकते हैं, और वो हमें बता भी देते हैं कि मैंने कैसे इसको लाइफ दी। मेरे अंकल को तो गुरुजी दे ही चुके हैं, वो मैंने पहले भी सत्संग किया था। उनको यूएस में रखा हुआ है गुरुजी ने न्यू लाइफ देके, और कहा भी था कुछ नहीं होने देंगे चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। आज कोविड टाइम में भी 2 सितंबर को वो यूएस चले गए, क्योंकि उनका स्टेटस ही ऐसा है, उन्हें वहां ऐसा टाइम रहना पड़ता है, तो भेजा गुरुजी ने। एनीवे तो मेरे बेटे की भी जर्नी ऐसे चलती रही, ये हमें लेके जाता था। अब मेरी डॉटर इन लॉ को ज्यादा फेथ नहीं था, और 4-5 इयर्स हो गए, इनका कोई बेबी नहीं हुआ, तो ये मुझे डेली बोलती थी कि चलो डॉक्टर के पास, चलो डॉक्टर के पास। तो मैंने इसे बोला कि नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, सिवाय बॉडी खराब करने के और कुछ नहीं होगा। इतने बड़े भगवान बैठे हैं, उनको मालूम है कब देना है, जब उनको अच्छा लगेगा वो खुद दे देंगे। तो इसे बहुत बुरा लगता था। इसके बाकी फैमिली मेंबर्स भी कहते थे कि तेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल अक्ल नहीं है, कुछ भी नहीं सोचती है, कुछ करना तो पड़ता ही है ना। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। 5 इयर्स बीत गए। संगत जी आप देखें, खुद गुरुजी ने 13 में विदाउट एनी ट्रीटमेंट इसे बेबी बॉय ब्लेस किया। उस दिन के बाद से इसका इतना फेथ हो गया, इसे लगता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इसका पूरा मायका परिवार गुरुजी के चरणों से जुड़ा, सेवा भी करते हैं मंडे को वो। तो गुरुजी का जोड़ने का तरीका है कि कब उन्होंने किसको जोड़ना है। जब इसका बेबी 10 डेज का था, तो हमारी एंट्री पे लॉबी में गुरुजी का स्वरूप लगा है, जो गुरुजी ने ऐसे फिंगर की हुई अपनी तरफ बुलाने की। तो ये जैसे वॉशरूम के लिए उठी, तो उसमें से लाइटें निकल रही थी। लॉबी में अंधेरा था, स्वरूप में से लाइटें निकल रही थी, तो इतना डर गई है कि रूम में बंद हो गई। और सुबह मुझे कहती है कि गुरुजी के स्वरूप में से डिवाइन दर्शन हो रहे थे और मैं डर गई। मैंने कहा तूने क्यों नहीं हमें बताया। मैं उठती, प्रसाद बनाती, गुरुजी को थैंक यू बोलती,
मंत्र जाप करते, कहते मैं तो निकल ही नहीं पाई, मुझे इतना डर लग रहा था। फिर जब मैंने स्वरूप को देखा, गुरु जी के हैंड में से सारा ग्रेश ग्रेश हुआ था, अमृत आया हुआ था। तो गुरु जी ने इसे इस ढंग से अपने साथ जोड़ा। और स्टार्टिंग में जब से हर कोई ये आई थी, तो हर कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, तो इसकी फैमिली में भी मंदिर जाते थे। और फेब में जैसे मैंने बताया शादी हुई, तो अप्रैल में नवरात्रे आए, तो इसने बोला कि मुझे मंदिर जाना है। और मंदिर भी जो ये जाना चाह रही थी वो ऐसे ही था, रोड पे बना हुआ था। तुमने घर में गुरु जी का मंदिर बना है, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, तो मैंने इससे बोला कि जब घर में भगवान बैठे हैं तो तुम्हें रोड पे क्यों जाना है। अब इसे बहुत बुरा लगा, तो मुझे बोला कुछ नहीं, लेकिन सती अब बताती है कि मुझे बहुत बुरा लगा था कि आपने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैंने रोका नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था न्यूली मैरिड है और किस तरह के पंडित बैठे होते हैं, ऐसे रोड पे क्यों जाना है। उसी दिन गुरुजी ने इसे क्या जवाब दिया। हमारे ऊपर आंटी रहती हैं, वो उनको भी गुरुजी के पास गुरुजी ने बुलाया था हमारे थ्रू। वो कश्मीरी हैं और शिव भगवान को ही मानते हैं, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उन्हें। उनके ज्वाइंट्स का ऑपरेशन हुआ था, तो गुरुजी की ग्रेस से सब कुछ ठीक हो गया था। तो जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, तो वो नीचे उतरे और आके कहते हैं कि मुझे भोग लगाना है, क्योंकि मैंने गद्दी लगाई हुई है गुरुजी की, और गुरुजी का शुक्राना करना है कि मैं पहली बार नीचे उतर रही हूँ। तो इसने जब देखा, तो तब ये इसे लगा कि देखो दूसरे लोग हमारे घर में आ रहे हैं और मैं रोड पे जा रही हूँ। तब मुझे कहते सॉरी मम्मा, मुझे बुरा लगा था, लेकिन मुझे पता चल गया कि भगवान तो हमारे घर में बैठे हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं, सब कुछ तो वो कर रहे हैं। तब से फिर इसके जो बेबी का हुआ, गुरुजी ने दर्शन दिए, इतना जोड़ दिया कि इसे भी अपने आप वो जोड़ते चले गए, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसकी मैरिज के बाद हमें लगा कि चलो डुगरीन को लेके चलते हैं। तो डॉटर भी यूएस से आई हुई थी, तो हम सारे पहले जलंधर मंदिर गए, वही गई थी फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद जाना नहीं हुआ। फिर हम डुगरी आ गए, तो डुगरी आए, बापूजी के दर्शन किए। तो मेरी डॉटर को देख के बापूजी एकदम कहते हैं पा लंदा बच्चा। तो मेरी डॉटर ने कहा गुरुजी बापूजी अभी नहीं है। कहते चंगा दो मुंडे। फिर उन्होंने कुछ नहर पे कोई उपाय करने को बताया और कहते 2 मुंडे। हमने उनको थैंक यू बोला, दर्शन किए, डुगरी मंदिर के दर्शन किए और हम दिल्ली वापस आ गए। तो हमें उस टाइम समझ नहीं आई थी कि मेरी डॉटर लगी थी और डॉटर भी थी, उन्होंने किसके लिए बोला। बट सॉरी संगत जी, 2013 में गुरुजी ने 2 बेबी बॉयज दिए, एक मेरी डॉटर को और एक मेरे बेटे को। तो उन्होंने 2 मुंडे बोले थे, 2 ही लड़के आए, इसका भी और उसका भी। तो गुरुजी ही निकलवाते हैं, उनके मुख से भी गुरुजी के वर्ड्स निकले और गुरुजी ने 13 में दोनों को बेबी बॉय दिए। और विद गुरुजी ग्रेस दोनों इतने ब्लेस्ड हैं। मेरा यूएस वाला दोता तो हर टाइम शब्द सुनता है, ये भी हमेशा बोलता है आज हम सत्संग करेंगे, आज छोटा करेंगे, आज बड़ा करेंगे, कौन सा करेंगे। और इतने छोटे बच्चों को ये चीज मालूम है। और जो मेरा यूएस वाला दोता है वो तो नॉनवेज भी नहीं खाता, जबकि उनके तो स्कूल के हर बच्चे के लंच में एग तो होता ही होता है, लेकिन वो बोलता है यू आर ईटिंग समवन्स मॉम, यू आर हंटर्स। तो उसे देखकर मेरी डॉटर ने और मेरे सन इन लॉ ने भी खाना छोड़ दिया, जबकि मेरी डॉटर बहुत फॉन्ड ऑफ थी। कहते मुझे इतनी शर्म आने लगी जब मेरा बेटा मुझे बोल रहा है यू आर हंटर्स। तो ये कौन कर सकता है? जो सोल गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, वही सोल ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं, इतना छोटा बच्चा। और यहाँ
जो मेरा पोता है इसे भी हमने नहीं खिलाया और हमने ये सोचा है कि हम नहीं खिलाएंगे, अपने आप जो ये करें वो इनकी मर्जी है। तो इस भगवान की इतनी कृपा है कि सब कुछ ये खुद ही करा देते हैं। अभी रिसेंटली 2 सितंबर से पहले मेरी डॉटर ने सोचा, गुरुजी ने उसे 2009 में बहुत अच्छा घर ब्लेस किया था यूएसए में, लेकिन उसे लगा कि यहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छे नहीं है और प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में वहां कोई फर्क भी नहीं है, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छे ना होने से वो $2000 उसकी फीस दे रही थी। तो उन्हें लगा कि हम घर चेंज करते हैं, जहाँ स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छे हैं, ये पैसे भी बचेंगे, घर वो उस घर में चले जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग चली और उन्होंने घर देखने शुरू कर दिए। तब मेरे अंकल यहीं पे थे और पहले तो वो देखते रहे, फिर उन्हें रियल एस्टेट एजेंट ने बोला कि आप अपने घर को बेचो, उसके बाद देखो। उन्होंने अपना घर बेच दिया एज यूज। पर जब खरीदने गए तो घर ही ना मिले, क्योंकि कोविड में भी ये हो रहा था कि पूरे एशियंस जितने थे वो निकले हुए थे घर खरीदने, और वो एरिया न्यूली डेवलप और सभी इंडियंस वहां गए हुए। और वहां ऑफर्स होती हैं, ऐसे बैठ के बयाना तो होता नहीं, आप अपनी रिटर्न बिड डालो और जिस हाईएस्ट होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, जिस हर घर पे जहां पे ये डाले उस पे 30-30 ऑफर्स और बढ़ा बढ़ा के डाल रहे थे। ये बहुत परेशान के उधर से घर बेच दिया और इधर हो नहीं पा रहा। जो घर पसंद आ रहा था, पसंद क्या, पूरे घर के ऊपर यही चल रहा था। फाइनली एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में इसे मेरी डॉटर को दिखाया, मेरे अंकल को दिखाया कि कुछ प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथ से दिया, और उसी दिन इनके घर की ऑफर एक्सेप्ट हो गई। इस कोविड टाइम में इतने गुरुजी का पुराना है कि नहीं कुछ हो सकता था, वो हुआ। तो ये सब उन्हीं की ग्रेस है। और हमें ये लग रहा था कि करेंगे क्या, आज भी अभी उन्होंने शिफ्ट होना है, उसके मेरे जो दोस्त का जन्मदिन आता है जनवरी में, तो गुरुजी ने उसने जनवरी में ही शिफ्ट कराना है, उनका टारगेट है। अभी वो किराए पे आए हुए हैं। तो संगत जी, जो हम नहीं सोच पाते वो ये भगवान करा देते हैं। ऐसे टाइम में मतलब इतना पैनिक हो गया था, एक के बाद कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही थी, लेकिन उन्होंने सभी को निकाला। हमारे कर्मास को भी काटना होता है, उनको हटाते हुए सब कुछ उन्होंने किया। तो गुरु का इतना शुक्राना है कि मैं वर्ड्स नहीं है, हम शुक्राना करके छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान का तो सिर्फ उनके कहे वर्ड्स पे चलना और पाठ करना, यही सबसे बड़ा शुक्राना है, जो कि हम नहीं कर पाते। इतने खराब टाइम में उन्होंने हमें इतने अच्छे से रखा हुआ है। हमारे घर में तो एटलीस्ट मुझे तो लगता है पूरी संगत को उन्होंने न्यू लाइफ से ब्लेस किया हुआ है। हर मेंबर को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है। मेरे अंकल को तो दी थी, मुझे खुद न्यू लाइफ दी 2 टाइम्स। जब गुरुजी चोले में थे, मंडे को मैं गुरुजी के मंदिर जाया करती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मंडे को आया करो। तो कोई ज्यादा उस टाइम इतनी संगत नहीं होती थी, मैं वापस आ रही थी, एक आंटी के साथ आती थी, तो उन्होंने मुझे घर तक ही छोड़ते थे। लेकिन उस दिन उन्हें भी काम था, तो मैं घर से 1-1.5 किलोमीटर पे उतर गई और मैंने कहा मैं यहाँ से ऑटो कर लेती हूँ। मैं ऑटो में बैठी और संगत जी, आप बिलीव करें, आजादपुर में जो हमारे घर से हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है, वहां फ्रूट वाले बैठे होते हैं और मेरा ऑटो पलट गया। मैं बिल्कुल रोड पे फ्लैट और ऑटो ऊपर। उस ऑटो वाले को इतनी चोटें आई, इतने लोग इकट्ठे हो गए, सबको लगा कि जो अंदर सवारी बैठी है ये तो गई। जब वहां के लोगों ने ऑटो को सीधा किया तो मैं ऐसे बाहर आ गई जैसे दूध में से बाहर मक्खी निकल के आती है।
कुछ नहीं हुआ था, मुझे एक स्क्रैच भी नहीं थी, सिर्फ मेरी एक चप्पल टूटी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी चप्पल ठीक करवा दो और मेरे को ऑटो करा दो क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन संगत जी, जहां मैं खड़ी थी वहां से 10 कदम पर ही मोची बैठा था और मैंने उससे चप्पल ठीक कराई और बस पे आई। फिर उसके बाद मतलब मेरी कहां से हिम्मत आ गई, मुझे लगा मुझे ऑटो में नहीं बैठना क्योंकि पलट गया है, और मैं बस पे आके घर आ गई। किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। और ये मंडे की बात है, गुरुजी ने हमें फ्राइडे का दिन दिया हुआ था। तो फ्राइडे को जब हम गए तो अभी घुसे ही थे, अंकल कुछ बोलते तो गुरुजी ने कहा एनु कुछ नहीं हो सकता, मैं ना लांडे। और जब मैं गिरी थी तब मेरे कान में आवाज आई थी कुछ नहीं होया। तो फिर भी अंकल ने अपनी तसल्ली के लिए बोला कि गुरुजी आंटी को बचाया आपने, बहुत बहुत शुक्राना। तो कहने हैं कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी क्या कर सकते हैं ये हम ही जानते हैं। तो क्या होता, कॉमा में जाती, चोटें लगती, ये तो गुरुजी को मालूम है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। और अभी लास्ट ईयर 6 मई को भी मैं ऐसे ही गिरी। मैं कहीं उबर की वेट कर रही थी, किसी मैरिज में जाना था मुझे। तो 2 बाइकर्स आए, उन्होंने मेरा पर्स छीना। पर्स तो उनसे निकल नहीं पाया, पर्स निकल जाता तो मैं खड़ी रह जाती, लेकिन पर्स मेरे कंधे पे अटक गया और वो घसीटता हुआ उसने मुझे रोड के ऊपर सिर के बल गिरा दिया और मैं 10 मिनट्स तक उसमें, मुझे कोई होश नहीं थी। और जब मुझे उठाया, अपने आप ही होश आई, उठाया तो मैं पूछ रही हूँ उबर कहाँ है, हमें तो मैरिज में जाना है। और समझ ही नहीं आ रही थी, जबकि मेरी आंख के पास से भी ब्लड निकल रहा था। तो सब कहने लगे आप घर चलो, कुछ नहीं हुआ। तब मुझे समझ आई कि वो मैं तो गिरी थी और मेरे शोल्डर पे क्रैक था, एक बाजू पे फ्रैक्चर हुआ। उसके अलावा गुरुजी ने मेरे सिर के बल स्टेट में रोड पे गिरी हूँ, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। उस दिन मंडे था, छोटा सा हम सत्संग करते हैं घर के मेंबर बैठ के। आजकल तो कोविड से पहले ऐसे थोड़े से 5-7 संगत आ जाती थी। तो मेडिटेशन में गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि हमारे घर में पूरे में आग लग गई है। तो किस चीज को बचाकर गुरुजी किधर कन्वर्ट करते हैं ये गुरुजी को मालूम है। तो हर मेंबर को कैसे बचाते हैं, क्या ब्लेसिंग है। कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि ये काम कोई नहीं कर सकता। अपने माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते जो ये भगवान हमारे लिए करते हैं। हर किसी को जोड़ने का भी उनका टाइम है, कैसे जोड़ते हैं। मैं फिर बैक में जाती हूँ, जब मेरी डॉटर इन लॉ को नहीं विश्वास था, उसके साथ काफी इंसिडेंट किए गुरुजी ने। तो हमारे घर के पास है अशोक विहार, तो एक सत्संग का मैसेज था, काफी पुरानी बात हो गई है, ये भी 2011 या 12 की बात है। तो दोपहर का टाइम था, मैंने इसे बोला कि आप चलोगे, कहते ठीक है चलते हैं। हम ऑटो से चले गए, 1-1.5-2 किलोमीटर का तो रास्ता है। सत्संग अटेंड किया, जब वापस आने लगे तो कोई ऑटो ना मिले और रोड भी क्रॉस ना हो। रोड की दूसरी साइड से हमें ऑटो मिलना था, तो ये मुझे बोलती है कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आप रोड क्रॉस करो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, मुझे बहुत डर लगता है कि ऐसे ही चोट लगा के बैठ जाओ। मैंने कहा थोड़ा वेट करो, अपने आप चलेंगे। कहते ऐसे तो क्रॉस नहीं होगी, आप देखो इतना ट्रैफिक आ रहा है। मैंने कहा जो लाए हैं ना वही पहुंचाएंगे, उनको मालूम है कैसे पहुंचाना है। और संगत जी आप देखें कि जैसे ही मैंने ये बोला, एक ऑटो आके रुक गया। मैंने उसे बोला रिची रिच के पास जाना है, तो बैठो, रोड क्रॉस ना करनी पड़े इस चक्कर में मैंने ना उनसे रेट पूछा और ना ही मीटर ऑन करवाया। उन्होंने किया ही नहीं। मतलब वो काफी एज के थे, 60 प्लस के ही होंगे, और घर ज्यादा दूर नहीं है।
पूरा रास्ता जितना भी टाइम था वो रिलीजियस सी बातें करते आए, दुनिया बेकार है, सब पैसे के हैं, पैसा किसी के साथ जाना है क्या। अब मेरी डॉटर इन लॉ मेरा मुंह देखे मैं इसका कि ये क्या बोलते जा रहे हैं, और मैं भी ऐसे हूँ। हाँ, अब वो बोल रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ। इतनी देर में घर आ गया और मैंने उन्हें बोला, हाँ जी, ना तो मीटर चला और ना हमारा रेट डिसाइड हुआ, अब आपकी क्या सेवा करें आप बताओ। कहते छोड़ो, पैसा किसी के कोई साथ जाने, क्या फर्क पड़ता है, आप आ गए आप जाओ, कोई पैसे नहीं। कभी संगत जी आप सोच सकते हैं जो रोड के ऊपर ऑटो चला रहे हैं वो ऐसे बोलने के पैसे नहीं दो। मैंने कहा ये आप क्या बोल रहे हो, अगर पैसा आपके साथ नहीं जाना तो वो मेरे साथ भी नहीं जाना, और मैं आपको बिना पैसे दिए कैसे उतर जाऊंगी, आप पैसे बताओ। वो बताए ना, 5 मिनट्स लगा दिए आर्ग्यूमेंट्स में, पैसे ना बताएं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपके ऑटो में ही बैठी हूँ। कहते अच्छा फिर मेरे को जाना है, आपका जो मन करता है आप दे दो। तो जो हमारा इधर से बना था, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, थोड़ी दूर का ही रास्ता है, उसमें थोड़े बढ़ा के मैंने उन्हें दिए। कम देती, जितने भी देती उन्होंने नहीं देखे और अपनी पॉकेट में डाल लिए, सिर्फ एक वर्ड बोलने से कि जो लेके आए हैं वही पहुंचाएंगे। तो ऐसे इंसिडेंट वो कर देते हैं, ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि ऐसा हो जाता है या ऐसा किसी को मिल जाता है। मैं ये पूरे क्लेम से कह सकती हूँ कि ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये बोले कि नहीं चाहिए पैसे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये भगवान कराते हैं, उनके तरीके हैं किसको कैसे जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने मेरी डॉटर इन लॉ को जोड़ना था, उसे ये दिखाया। और इतनी हैरान थी कि घर में आके रो रही थी, कहती ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं। मैंने कहा नहीं, आपके साथ भी होंगी, आप फेथ करो, उनको सरेंडर करो, वो सब कुछ कर देंगे। तो ये है हमारे भगवान, जो छोटी छोटी चीजें, और हम इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं, हमें जो मांगना है हम नहीं पाते, और जब अकल आती है तभी हम कुछ कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले तो हम यही करते रहते हैं। तो हर पल शुक्राना, इस भगवान का कितना शुक्राना किया जाए ना ही कम है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, सब कमेटी का, सब मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्राना मौका देने का, गुरु जी का सत्संग कराने का। थैंक यू वेरी मच।